चांद की रोशनी में जर्जर घर अपने हड्डीदार ढांचे के साथ रात के आकाश पर काली छाया डालते हुए भव्य रूप से खड़ा था। एक कुशल अलौकिक शोधकर्ता के रूप में कई प्रेतवाधित स्थलों का अनुभव करने के बाद इसने एक भयानक दुष्टता का उत्सर्जन किया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक अनिच्छुक कराह के साथ सामने का दरवाजा चरमराकर खुल गया और एक धुंधला दालान सामने आ गया जो अनंत तक फैला हुआ दिखाई दिया। धूल के कण भूतिया प्रेत की तरह मध्य हवा में लटके हुए थे, एक अगोचर लय के साथ लहरा रहे थे। घबराहट से आगे बढ़ते हुए मैंने अपने पैरों के नीचे फर्श बोर्डों को कराहते हुए सुना। जैसे जैसे मैं गहराई में उतरता गया, हवा में आशंका की एक स्पष्ट भावना घर कर गई। अंधेरा हिलती डुलती परछाइयों के साथ जीवित था, जो बहुत पुराने समय की कहानियां ने बुदबुदाता हुआ प्रतीत होता था। एक भयानक ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज उठी, जो बच्चों की हंसी की तरह लग रही थी, वह किसी द्वेषपूर्ण और पूर्वाभास में बदल गई। मेरी टॉर्च ने मुझे फेल कर देने की धमकी दी, जिससे मैं घने अंधेरे के बीच फंसा रह गया। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही ठंडक का एहसास मुझे घेरने लगा। हर कदम पर एक भयानक चरमराहट सुनाई देती थी, जो पूरे खाली स्थान में गूंजती थी। ऊपर से एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज ने मुझे एक साथ आतंक और आकर्षण में डाल दिया। मेरा ध्यान दीवार पर लगे एक चित्र की ओर गया, जो मेरी हर गतिविधि की जांच कर रहा था। यह अपने फ्रेम के भीतर अनंत काल के लिए भयभीत किसी अन्य दुनिया से सामना करने जैसा था। मैं ऊपर की ओर चढ़ गया, यह महसूस करते हुए कि हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। आगे का गलियारा उपेक्षित स्मृतियों का चक्रव्यूह था। प्रत्येक कक्ष समझ से परे किसी चीज का प्रवेश द्वार है। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, दरवाजे अचानक मेरे पीछे बंद हो गए। मुझे एकदम घोंटू शांति में कैद कर लिया। केवल अज्ञात स्रोतों से आने वाली हल्की चीखों से रुकावट आई। जैसे ही मैंने अपनी भयानक चढ़ाई जारी रखी, मेरी सांसों ने पारभासी वाष्प का निर्माण किया। जीर्ण शीर्ण शयन कक्ष के अंदर कदम रखते ही तापमान में अचानक गिरावट ने मेरा स्वागत किया।